नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। 15 फरवरी से सीबीएसई 10वीं और 12वीं दोनों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक चलेगी। इस साल भी 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे। बोर्ड परीक्षा एक छात्र के स्कूली करियर में सबसे अहम होता है। कक्षा 8वीं के बाद से ही छात्रों का फोकस बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की तरफ चला जाता है। परीक्षा के वक्त सभी छात्र दिन रात एक करके सिलेबस पूरा करने और रिवीजन में अपना समय देते हैं। खेलना कूदना छोड़कर सभी परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन तैयारी करने का भी एक तरीका होता है। अगर स्मार्ट और सही तरीके से सिलेबस को याद किया जाए तो परीक्षा को पास करना थोड़ा आसान हो जाता है। शिक्षक के पास बोर्ड परीक्षा से जुड़ी टिप्स और ट्रिक्स का खजाना होता है। आइए उनसे जानते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। हमारे साथ जुड़ रही हैं शिक्षिका बबीता सिंह, जो कि ना सिर्फ शिक्षिका हैं बल्कि उन्होंने पीएचडी भी किया है चाइल्ड साइकोलॉजी में। लिखने का भी रुचि रखती हैं, लिखती भी हैं और वो एक साहित्यकार भी हैं। कई न्यूज़पेपर में उनकी कविताएं भी छपती हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी फ्रंटलाइन 24 के स्टूडियो में। शुक्रिया साहिबा आपका और फ्रंटलाइन 24 चैनल का। बबीता जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि छात्र परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि उन्हें बेहतर मार्क्स आए। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है और 15 फरवरी से सीबीएसई बोर्ड के 10 और +2 के बच्चों की परीक्षाएं आरंभ हो रही है। तो जैसे जैसे परीक्षा का दिन नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों में घबराहट भी बढ़ती जा रही है। और आज हम बात करेंगे परीक्षा को लेकर बच्चों के मेंटल प्रेशर की और कैसे बेहतर तैयारी की जा सकती है, हम इसे भी जानेंगे। परीक्षा के आखिरी समय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है टाइम मैनेजमेंट, यानी समय प्रबंधन। बच्चे अगर कम समय में समय योजना बनाकर स्ट्रेटजी बनाएं, रणनीति बनाएं और तब अभ्यास करें तो बेहतर तैयारी की जा सकती है। दूसरा है कि अधिक से अधिक अभ्यास करें और अधिक विश्लेषण करें, अपने कमज़ोर क्षेत्रों की तरफ ध्यान दें जिससे उन पर अभ्यास किया जा सके। मॉक टेस्ट लें और मॉक टेस्ट का सिंपल पेपर का अभ्यास करना सबसे अच्छा है, जिससे प्रश्न पत्रों को हल करने में अपनी गति और सटीकता में भी वे सुधार कर सकते हैं। पॉइंट्स बनाकर पढ़ना चाहिए। पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। साथ में परीक्षा की आखिरी समय की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। हम अपने सिलेबस की पहचान कर लें, सिलेबस को जानें कि क्या पढ़ना है और अध्ययन विधियों का ज्ञान होना भी काफ़ी ज़रूरी है। अनावश्यक पढ़ने से समय की बर्बादी हो सकती है, तो आप समूह परियोजना प्रबंधन के तहत टीम वर्क भी कर सकते हैं और टीम वर्क या आपसी पूछताछ के दौरान हमारी तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है। हम अपने दिनचर्या को सही रखें, खान पान सही रखें, सकारात्मक सोचें, तनाव मुक्त रहें, अच्छी नींद लें ताकि हम जो रिवीजन करें वह हमें याद रह सके। बबीता जी, आपसे आगे ये समझना चाहेंगे कि परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें छात्र। टाइम मैनेजमेंट आपको कम समय में अधिक काम करने में सक्षम बनाता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल आपको आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक समय को देने और उन कार्यों को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट समय देने से ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है और एग्ज़ाम का प्रेशर भी दूर होता है। समय योजना के लिए सबसे पहले आप रणनीति बनाएं, क्योंकि कम समय में ज़रूरी हो जाता है कि समय बर्बाद ना हो। कठिन विषय या टॉपिक पहले चुनें। जो विषय आपको कठिन लगता है उसकी तैयारी आप पहले कर लें और एग्ज़ाम वाले माहौल बनाकर मॉक टेस्ट दें।
अगला है कि आप मल्टीटास्किंग से बचें। आमतौर पर जब हमारा शेड्यूल व्यस्त होता है तो हम कई कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। परीक्षा के समय ऐसा ना करें। आप सिर्फ परीक्षा पर ही फोकस करें और हमारा शोध यह कहता है कि एक समय में एक कार्य करने पर या गहराई से ध्यान देने पर ही वह कार्य अधिक लाभदायक होता है। एकाग्रता पर फोकस करें, मेडिटेशन करें, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाएं जो आपके ध्यान को भटका सकती है और आपको लेसन कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो सकती है। सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। परीक्षा पैटर्न से परिचित होना उतना ही ज़रूरी है। किस तरह के सवाल परीक्षा में आ रहे हैं यह जानना आपको पहले से ज़रूरी होगा, तभी आप अभ्यास कर पाएंगे और परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहेंगे। एक उचित अध्ययन अनुसूची विकसित करें जिससे प्रत्येक विषय के लिए उचित समय दिया जा सकता है। विषयानुसार आप समय को बांट लें ताकि परीक्षा देते समय आप अपने आप को सहज महसूस कर सकें और समय से पहले उन विषयों की तैयारी भी अच्छे तरीके से हो सके। आगे जानना चाहेंगे कि बेहतर मार्क्स लाने के लिए आंसर राइटिंग में क्या ध्यान देना चाहिए छात्रों को। अक्सर देखा यह गया है कि बच्चे प्रश्न पत्र को ध्यान से नहीं पढ़ते और उत्तर लिख देते हैं, तो ऐसे में प्रश्नों के उत्तर सटीक नहीं हो पाते हैं। सवालों के जवाब साफ सुथरे सुंदर अक्षरों में लिखें। अपने आंसर को लिखने के दौरान प्रमाणित भी करें जो आपके सही कॉन्सेप्ट को दर्शाता है और उस आंसर की वैधता अधिक होगी तथा आपको बेहतर अंक भी मिलेंगे। प्रश्नों के उत्तर हमेशा अपने शब्दों में दें। किताबी भाषा को रट्टा मारकर लिखने से बचें। उत्तर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समय प्रश्नों के उत्तर की रूपरेखा बनाने में यानी मन ही मन सिनॉप्सिस बनाने में खर्च करें। मन में उत्तर या शब्द सीमा के अनुसार एक फॉर्मेट तैयार कर लें, जैसे उदाहरण स्वरूप भूमिका, विषय वस्तु, निष्कर्ष। इससे क्या होगा कि लिखने में कम समय भी लगेगा और उत्तर भी बेहतरीन होगा। क्वेश्चंस के टाइप्स को समझें। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न के अनुसार हमें आंसर लिखना चाहिए। प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से और शब्द सीमा पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नियमतः अगर हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के जवाब देने हैं और अगर हम लॉन्ग टाइप के उत्तर दे दें तो उसमें ज़्यादा नंबर आएंगे, बल्कि और नंबर कट जाएंगे। अगर प्रश्न की प्रकृति को बिंदुओं में सूचीबद्ध किया जा सकता है तो निश्चित रूप से करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको अच्छे नंबर आएंगे। और अगर प्रश्न विश्लेषणात्मक है, उसकी प्रकृति व्याख्या करने लायक है, तो आप व्याख्या करें, उसे पॉइंट में सूचीबद्ध नहीं करें। अपने नोट्स खुद बनाएं। इससे आपको विषय को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और परीक्षा के समय जो असहजता महसूस होती है उससे आप तनाव मुक्त रह पाएंगे। सरल और सहज ढंग से आप परीक्षा दे पाएंगे। प्रैक्टिस पेपर हल करें और उसके पैटर्न को समझें, जिससे सही तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर दे सकें और अच्छे नंबर ला सकें। बबीता जी, आगे ये बताइए कि एग्जाम से पहले रिवीजन का क्या महत्व है। एग्जाम से पहले रणनीतिक तौर पर संशोधन के लिए किया गया प्रयास ही रिवीजन या पुनरावृत्ति है। रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि पुनरावृत्ति करने से पढ़ी हुई चीज़ें अच्छे तरीके से याद भी हो जाती है और हमारा संप्रत्यय क्लियर हो जाता है। हम अपने आप को सहज महसूस करते हैं
और रिवीजन से लेखन कौशल की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अपने संप्रत्यय की समीक्षा हम खुद कर पाते हैं और लेखन की स्पष्टता, समग्र सिद्धांतों में हम सुधार भी कर सकते हैं। हमें ये लगता है कि अगर पूर्व में हमने कोई गलतियां की है जिसके कारण हमारे नंबर कट गए थे, तो हम उन चीज़ों को सुधार करके दोबारा उसमें हम स्पष्टता ला सकते हैं। रिवीजन करने के लिए कुछ कॉमन तरीकों को भी हम अपना सकते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, रिकॉर्डिंग या फिर पढ़े हुए लेसन को किसी और को सुनाकर। रिवीजन हमें विवरण को कंप्लीटली याद करने के साथ हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। रिवीजन करने से हम अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और लेखन कौशल में स्पष्टता आती है। हमारी जो राइटिंग स्किल है वह बेहतर तरीके से उभर कर सामने आती है और हम परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। रिवीजन की वजह से हम तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे पाते हैं। बबीता जी, बोर्ड एग्जाम में मार्किंग स्कीम के बारे में फ्रंटलाइंस के व्यूअर्स को बताइए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मार्किंग स्कीम में एक बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा, साथ ही बोर्ड अंकों के प्रतिशत की गणना भी नहीं करेगा। प्रत्येक विषय के लिए सीबीएसई परीक्षा 100 अंकों की होगी, जहां थ्योरी पेपर 80 अंकों का होगा और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के संशोधित परीक्षा पैटर्न के माध्यम से बोर्ड का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र रटने पर कम और पढ़ने के अवधारणाओं को समझने पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। छात्रों को चाहिए कि वे नवीनतम सीबीएसई परीक्षा पैटर्न के साथ साथ नवीनतम परीक्षा पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से अध्ययन करें। कक्षा 10th के लिए 40% एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न, 20% योग्यता आधारित और शेष 40% लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। उदाहरण स्वरूप अंग्रेजी भाषा साहित्य को अगर लें तो पढ़ने का कौशल 20 नंबर का, व्याकरण के साथ लेखन कौशल 20 नंबर का और अंग्रेजी साहित्य पाठ्य पुस्तकों से प्रश्न 40 नंबर के होंगे। आगे हम आपसे ये कहना चाहेंगे बबीता जी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, बोर्ड के छात्र, वो काफ़ी टेंस्ड हो जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम में। तो हम चाहते हैं कि क्या आपका सुझाव है उनके लिए? मैं परीक्षा के लिए अपनी ओर से कुछ सुझाव देना चाहूँगी। परीक्षा हमारी की गई मेहनत का परिणाम सुनिश्चित करता है, हमारे लक्ष्य निर्धारण का एकमात्र मापदंड नहीं होता। अगर हमारे द्वारा किए गए परिश्रम के बावजूद मनोनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त होता तो हम हार नहीं मानेंगे। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सकारात्मक विचार जीवन का आधारभूत मर्म है। इस मर्म में अनेक लक्ष्य सन्निहित हैं। यह जीवन को ऊर्जा से भर देता है। अपने अस्तित्व को पहचानें। आपकी सोच विचार ही आपकी सफलता का पैमाना तय करता है। समय योजना बनाएं, टाइम मैनेजमेंट सीखें। यह आपके लक्ष्य के लिए पहली सीढ़ी है। अभी तक आपने परीक्षाओं में जो गलतियां की हैं उस पर ध्यान दें। किस कारण से आपके नंबर कट गए थे, कहाँ गलतियां हुई थी। उन
चीज़ों को याद करके सुधारें। मस्तिष्क को एकाग्र एवं शांत रखें। अधीरता से कोई भी काम बिगड़ता है, बनता नहीं। सिलेबस ज़रूर देखें। बिना सिलेबस देखे बच्चे पढ़ाई करते हैं और समय की बर्बादी भी होती है, साथ में उचित तरीके से तैयारी भी नहीं हो पाती। विषयानुसार रणनीति बनाएं। समय को बांटें। किस विषय के लिए आपको कितने समय की ज़रूरत है, यह ध्यान दें। कोई विषय कठिन होगा आपके लिए, कोई आसान होगा, तो कठिन विषयों पर ज़्यादा समय दें और आसान विषयों के लिए कम। इससे रिवीजन करने से आपका जो कंसेप्ट है वह क्लियर होगा और अंतिम दिनों में आसान विषय पढ़ें। पहले आप कठिन विषय की तैयारी कर लें, जिससे आपका प्रेशर कम रहेगा, और आसान विषय को बाद में पढ़ें। मल्टीटास्किंग से बचें। कई कार्यों को एक साथ लेने से बचें। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने पढ़ाई पर ही फोकस करें, अन्य किसी कार्यों से बचें। मॉक टेस्ट लें। समूह अध्ययन विधि भी इसमें कारगर सिद्ध होती है। खान पान का ध्यान रखें। अच्छी नींद भी लें, क्योंकि अच्छी नींद लेने से आप तनाव मुक्त रहेंगे। और अंततः मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। प्रेरणा स्वरूप में अपनी कविता के माध्यम से मैं अपने नौनिहालों को संदेश देकर और विदा चाहूँगी। कविता का शीर्षक है मैं जलती रही। शिक्षक अपने बच्चों के लिए दिया स्वरूप होते हैं और इसीलिए मैंने इसका जो शीर्षक रखा है वह है मैं जलती रही। जग उठे कब ज्ञान इस संसार में, प्रार्थना के पुण्य बल वरदान में। जग उठे कब ज्ञान इस संसार में, प्रार्थना के पुण्य बल वरदान में। साधना मेरी सफल हो जाएगी, आस ले मैं रोशनी जलती रही। दूर हो तम लो दिया की मैं बनी, धैर्य को बांधे उम्र की डोर से। संग मेरे कारवां चलता रहा, आस ले मैं रोशनी चलती रही। कर निछावर अंतरतम से शब्द शब्द, कर निछावर अंतरतम से शब्द शब्द। चैन किया हुति दे कर ज्ञान यज्ञ, हो के बिहबल मान को रच कर सदा। आस ले मैं रोशनी चलती रही, मूल्य रस से पाल कर स्वाभिमान दे। दीक्षा बस सम्मान का मुझको मिले। जल उठो तुम ज्ञान के भंडार से, आस ले मैं रोशनी चलती रही। आस ले मैं रोशनी जलती रही, आस ले मैं रोशनी चलती रही। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी हमारे साथ इन
इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने के लिए, हमारे छात्रों और हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी करें, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, क्या महत्व है रिवीजन का। इन तमाम बातों को हमारे छात्रों, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे शिक्षिका बबीता सिंह को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी करें, क्या कुछ महत्व रखता है बोर्ड एग्ज़ाम्स। आपको बता दें कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल तनाव न लें, आप आराम से जो भी पढ़ाई की है आपने उसको रिवीजन करें, उसको बार बार अभ्यास करें और जो आपका सिलेबस है सिर्फ उस पर फोकस करें। इस टाइम में अच्छी नींद लें, सही तरीके से भोजन लें और तनाव मुक्त रहें, ताकि आप तनाव मुक्त रहेंगे तो ही आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सब स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।